Hey guys, this is your boy Guri Sandhu back with another video. Guys, ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, so watch this video till the end and don't forget to subscribe my channel. आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर की, जिसे हम सेंट्री के नाम से भी जानते हैं। और ये सुपर हीरो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसमें 1 लाख एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है, जिससे लोग इसे डीसी के सुपरमैन से भी कंपेयर करते हैं और सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन भी कहते हैं, बिकॉज सेंट्री सुपरमैन से ही हाईली इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। बाकी बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, जिसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्री यानी कि रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स को पॉल जेनकिंस, जे ली एंड रिक विच ने बनाया था, जिसे हमने पहली बार 2000 में आई सेंट्री के इशू नंबर 1 में देखा था। तो कहानी शुरू होती है रॉबर्ट रेनॉल्ड के घर से, जो कि एक नॉर्मल मैरिड मैन है। रॉबर्ट एक भयानक सपना देखता है और अचानक से बिजली के खड़कने से उठ जाता है और उसकी वाइफ लिंडी उससे पूछती है क्या हुआ, क्या नीचे कोई है? तो बॉब उसे कहता है कुछ नहीं, तुम सो जाओ। उसके बाद बॉब सीढ़ियों से नीचे आता है और बुक शेल्फ से एक बुक उठाकर अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करता है, जिसमें उसे ये महसूस होता है कि उसका पुराना दुश्मन वॉइड वापस आने वाला है, जो कि अब पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल होगा और दुनिया को उस हैवान से बचाना बहुत मुश्किल होगा। और इस दुनिया की आखिरी उम्मीद अब वो खुद है। जिसके बाद वो बुक ओपन करता है और उसमें एक सीरम होता है। रॉबर्ट को सीरम की बोतल देखते ही पुराने फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिसमें रॉबर्ट अपनी जवानी में था और वो जाने अनजाने में एक लैब में चला जाता है, जिस लैब में सुपर सोल्जर सीरम की पावर्स को 1000 गुना ज्यादा बढ़ाने पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अब रॉबर्ट को प्रोफेसर का सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया था, जिसे वो पी जाता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है, क्योंकि रॉबर्ट में अब 1 लाख एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ गई थी। अब इस नई ताकत से रॉबर्ट अच्छे काम करता है और एक लड़की को भी इम्प्रेस कर लेता है। इसके साथ ही हमें एक और फ्लैशबैक आता है, जिसमें रॉबर्ट अपने गोल्डन सूट को सिल रहा होता है। लेकिन इन सारे फ्लैशबैक से रॉबर्ट परेशान हो गया था और उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये सच है या झूठ। और एक बार फिर से वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हमें इंट्रोडक्शन मिलता है वॉइड का, जो कि एक प्योर एविल है और वो एवेंजर्स को सिंगल हैंडेडली बीट कर देता है, जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हॉकाई और वास्प होते हैं। जिसके बाद सेंट्री एवेंजर्स के साथ मिलकर वॉइड को रोक देता है। प्रेजेंट डे में रॉबर्ट के लिए ये सारी याद करना बहुत मुश्किल हो रहा था और उसे ये लग रहा था शायद वो पागल हो गया है, लेकिन फिर भी ये बुक से बोतल निकाल के सीरम पी जाता है और सीरम को पीते ही रॉबर्ट सेंट्री बन जाता है। सेंट्री के आते ही वॉइड भी आजाद हो जाता है, लेकिन सेंट्री कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वॉइड वापस नहीं आ सकता। फिर रॉबर्ट सोचता है कि अगर वो एक सुपर हीरो था तो लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता, क्या हुआ था ऐसा कि लोग सेंट्री को भूल गए हैं। उसके बाद वो अलमीरा से अपना कॉस्ट्यूम निकालता है और अपने सवालों के जवाब ढूंढने मार्वल हीरोज के पास चला जाता है। लेकिन रॉबर्ट को वहां से भी निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि कुछ धुंधली यादों के सिवा किसी को कुछ याद नहीं था कि कैसे वो सेंट्री के साथ मिलकर लड़ते थे, कैसे हल्क सेंट्री को गोल्डन मैन कहता था, कैसे वो सारे मिलके एक साथ एडवेंचर्स करते थे। सेंट्री अपनी पहचान ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसकी यादें और भी स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं कि अचानक से उसे एक बिल्डिंग के ऊपर कुछ दिखता है, जिसका नाम वॉच टावर होता है। इसके साथ ही सेंट्री को उसका एआई क्लॉक भी मिलता है, जिससे सेंट्री को पता चलता है कि यहाँ एक ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से सब सेंट्री को भूल गए हैं। जिसके बाद सेंट्री उस ट्रांसमीटर को बंद कर देता है और सबको सेंट्री की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है। अब सेंट्री रीड रिचर्ड्स के पास जाता है और उससे कहता है कि दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि वॉइड वापस आ चुका है और हमें इसे रोकना होगा। जिसके बाद एक बार फिर से सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर वॉइड का सामना करते हैं। पर इसी बीच में रीड को याद आता है कि एक्चुअल में वॉइड और कोई नहीं बल्कि सेंट्री ही है, जिसकी वॉइड सेकंड पर्सनैलिटी है। ये वो है जो वॉइड बन के सबकॉन्शियसली हजारों लोगों को मार देता है और फिर सेंट्री बन के सबको बचा भी लेता है। लेकिन अब इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस ट्रांसमीटर को दोबारा इंस्टॉल करना, जिससे लोग दोबारा सेंट्री को भूल जाएं और वॉइड का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाए। क्योंकि ठीक ऐसा ही पहले भी सुपर हीरोज ने किया था, जिसमें सेंट्री के कहने पर ही वॉच टावर के ऊपर ट्रांसमीटर लगाया गया था और फिर ठीक ऐसा ही होता है और ट्रांसमीटर को दोबारा इंस्टॉल किया जाता है, जिससे लोग सेंट्री को भूल जाते हैं और रीड उस तबाही को एक हरिकेन का नाम दे देता है। तो कुछ न्यूज चैनल्स को लगता है कि यह हल्क का काम है, लेकिन अब सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगता है। तो गाइज ये था सेंट्री का कंप्लीट ओरिजिन। अब बात करें इसकी पावर्स की, तो सेंट्री के पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, और ये इतना ज्यादा फास्ट है कि ये कुछ ही मिनटों में अर्थ से सन पर जाकर वापस भी आ सकता है। इसके पास सुपर ह्यूमन सेंसेस भी हैं और ये इतने ज्यादा एक्सट्रीम है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न इसका नाम न्यूयॉर्क में लेता है
और सेंट्री को फिलीपींस में वो सब सुनाई देता है। इसके साथ ही इसके पास रीजनरेशन, इनविजिबिलिटी, टेलीपैथी और ये ऑब्जेक्ट्स के बीच में से भी निकल सकता है। ये किसी को भी रिजरेक्ट कर सकता है, अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है और ये कुछ रेडिएशंस भी छोड़ता है जिससे हल्क शांत हो सके। और ये अपने हाथों से एनर्जी ब्लास्ट भी छोड़ सकता है, जस्ट लाइक कैप्टन मार्वल। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मार जाना और शेयर भी कर देना, जिससे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।